मित्रों, आप सभी को प्रणाम। और आज हम बात करेंगे सोहगौरा गांव, जो गोरखपुर से लगभग 33 किलोमीटर दूर है और कौड़ीराम से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इस गांव का ऐतिहासिक महत्व है और पुरातात्विक महत्व भी है। और आज हम बात करेंगे इस गांव के स्कूल के एक संचालक हैं संजय मिश्रा जी, और आपका और यहाँ पे इस गांव के ही जयशंकर मिश्र जी हैं। उनसे हम बात करेंगे इस गांव के ऐतिहासिक होने के प्रमाण के बारे में और ये गांव क्यों पिछड़ा है इसके बारे में। तो पहला हमारा सवाल रहेगा संजय मिश्रा जी से कि क्या इसका इतिहास 8000 वर्ष पुराना है सोहगौरा गांव का? जी, हमारे गांव का उल्लेखों और पूर्वजों के द्वारा बताया गया कि यह 8000 वर्ष पूर्व का यह गांव स्थापित है। तो इन 8000 वर्षों के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है आपके पास की या आपके पूर्वजों के द्वारा बताया गया हो आपको? जी, हमारे वहाँ हमारे इस गांव का बहुत कथित चीज़ों के बारे में हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को बताया कि इस गांव का नाम पहले श्रुतगौरा था। और श्रुतगौरा इस वजह से इस गांव का नाम पड़ा कि हमारे वहाँ वेदों का, हमारे पूर्वजों के द्वारा वेदों का यहाँ प्रतिदिन उच्चारण और वेदों को पढ़ाना और पढ़ना यह कार्यशैली यहाँ बनी हुई थी। और श्रुतगौरा के बाद हमारे गांव का नाम स्वाहागार रखा गया। क्यों स्वाहागार इसलिए रखा गया कि आए दिन प्रतिदिन हमारे वहाँ यज्ञ होता था, हवन कुंड होते थे और पूजा पाठ की प्रक्रिया नित्य यहाँ प्रक्रिया में चलती थी। और उसके बाद धीरे धीरे इस गांव का नाम बदल करके फिर सोहगौरा का नाम से इस गांव को आगे बढ़ाया गया और आज जो प्रेजेंट में हमारे गांव का नाम सोहगौरा है। हाँ, काफ़ी चर्चित ये गांव है इस क्षेत्र का। गोरखपुर इस क्षेत्र के कौड़ीराम क्षेत्र के सोहगौरा गांव का काफ़ी चर्चा ऐतिहासिक में भी मिलता है और ऐसे भी मिलता है। और हम इनसे जानकारी लेंगे कि खुदाई पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई थी। जी, तो इसमें खुदाई के समय क्या क्या मिले और कहाँ संरक्षित की गई? देखिए, हमारे वहाँ खुदाई में जो आज भी पुरातत्व विभाग के नाम से हमारे वहाँ 2 एकड़ 91 डिसमिल का रकबा आज भी ग्राम सभा टीकर में उपस्थित है, संरक्षित की गई है, संरक्षित की गया है जमीन जो पुरातत्व विभाग के नाम से आज भी अलर्ट है और आज भी वो ज़मीनें पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं। और यहाँ बहुत ऐसे ताम्रपत्र पाए गए, बहुत ऐसे खुदाई से साक्ष्य को प्राप्त किया गया जो आज भी पुरातत्व विभाग के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय में संरक्षित की गई है। और हमें सुनने में आता है, अभी तो हम उसको पढ़े नहीं हैं, कि किसी विषय में भी इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। अब MA में पढ़ाया जाता है कि BA में पढ़ाया जाता है, ये तो विश्वविद्यालय के द्वारा आपको वहाँ से जानकारी हासिल हो जाएगी। और यहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा बहुत अनेकों प्रकार की चीज़ें यहाँ प्राप्त हुई हैं जो आज भी विश्वविद्यालय में उसको संरक्षित किया गया है। जैसा कि हमको अभी लोगों के द्वारा जानकारी मिली है कि यहाँ पे रामकृष्ण नाम की उत्पत्ति इस गांव से मिला है, जो सोहगौरा पहले श्रुतगौरा और स्वागौरा के नाम से जाना जाता था। इस गांव से ही राम और कृष्ण नाम की उत्पत्ति हुई। इस पे क्या कहेंगे चाचा जी? पहले हुआ था, अब उसमें पूर्वजों के द्वारा ये पता चला है कि पार्थिव राम बाबा जो थे वही उन्हीं से उत्पत्ति हुई है। उन्हीं के द्वारा मतलब वर्णित मिलता है कि राम और कृष्ण नाम की उत्पत्ति यहाँ के इतिहास में मिलता है। और एक कटु सत्य है, इसलिए कि बहुत ऐसे गांवों से, बहुत जगह से हम लोगों को सुनने को मिला कि सोहगौरा गांव से ही राम और कृष्ण जो नाम प्रसिद्ध हैं, उनकी उत्पत्ति राम और कृष्ण जो है सोहगौरा गांव से ही है। और अनेकों गांव और प्रांतों में भी लोग जो बसे हैं राम और कृष्ण के नाम के द्वारा जो जुड़े हैं, वो उनका भी लेखन है कि हमारी उत्पत्ति सोहगौरा गांव से ही हुआ है। जी,
और मैं इस पे एक और सवाल करूँगा। जैसे सौगौरा गांव एक ऐतिहासिक गांव है। ये भारत ही नहीं विश्व के में पहला ऐसा गांव है जो खेती की प्रामाणिकता मिलता है, वो सौगौरा गांव से मिलता है। इस पे भी हम आज बात करेंगे संजय मिश्रा जी से, जो बताएंगे। जी, हमारे पूर्वजों के द्वारा, चूँकि उस समय तो हम लोग रहे नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बताया कि जो भी खेती की उत्पत्ति हुई हमारे ही गांव से लोग सीख करके, और हमारे गांव में सर्वप्रथम खेती की उत्पत्ति की गई। जो पैदावार आज जो चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं वो हमारे ही पूर्वज सर्वप्रथम हमारे ही गाँव में और हमारे ही वहाँ से उत्पत्ति किए, जिसका हमारे पूर्वजों के द्वारा हम लोगों को बार बार इस चीज़ का बोध कराया गया। और एक कटु सत्य भी है, चूँकि हमारे वहाँ की खेती आज भी बहुत प्रगतिशील और बहुत उपजाऊ है, लेकिन कारण यह है कि हमारे वहाँ के लोग, हमारे वहाँ के जो पशु हैं, जो हमारे गांव घर के जो पालतू पशु भी हैं, हम लोग उस खेती का सही उपयोग आज के दिन में नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे गांव के द्वारा लोगों को बताया कि किस तरीके से उत्पत्ति की जाती है, किस तरीके से गेहूं बोया जाता है, किस तरीके से बाजरा बोया जाता है, किस तरीके से धान बोया जाता है, उस गांव का आज दुर्भाग्य है जो आपके सामने है। आप अपने चैनल के माध्यम से, आप अपने वीडियो के माध्यम से बना के देख लीजिएगा कि काफ़ी एकड़ खेतियाँ हमारे वहाँ पड़ती रहती हैं। एक ही फसल केवल हम लोग गेहूं का ही पैदावार करते हैं, जो आने वाले आगामी समय के लिए हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही अप्रिय चीज़ें हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत गलत संदेश देंगे, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और मैं इस पे सवाल और करूँगा आपसे। ये गांव तो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक रहा है, पहले भी रहा है और आज भी है, लेकिन ये ऐतिहासिकता विलुप्त होने के कगार पे है।